हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आगे फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। क्या कोई इंसान किसी जिन को कंट्रोल कर सकता है? अगर हाँ, तो क्या उसे कंट्रोल करने का कोई प्रोसेस है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करके एक इंसान एक जिन को अपने लाइफ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकता है? जी हाँ, ऐसा ही एक तरीका है जिसका नाम है चिल्ला कशी। और इसके बारे में हमसे शेयर किया है फैजल मोहम्मद ने, जो कि बिलोंग करते हैं बलूचिस्तान से। इंसान हमेशा से ही सबसे पावरफुल बनना चाहता है और इसी के लिए वो कुछ ऐसे रास्ते अपनाता है जिससे उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएं। इसी के साथ साथ वो आलसी भी होता है और शॉर्टकट्स ढूंढता है सक्सेसफुल होने के, अमीर होने के। और इसी वजह से कई लोग जिनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि वो उससे अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। चिल्ला कशी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि आप एक जिन को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। 40 दिनों तक का ये एक प्रोसेस होता है जिसे आपको फॉलो करना होता है। जनरली चिल्ला कशी को या तो घर के अंदर ही किसी खाली अलोन रूम में, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, या फिर कब्रिस्तान में जाकर करना होता है। चिल्ला कशी एक तरह का एक मेडिटेशन प्रोसेस है जिसे 40 दिन तक कंटिन्यूसली किया जाता है। ये जनरली घर के एक ऐसे कमरे में जहां किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, या फिर कब्रिस्तान के अंदर बैठकर किया जाता है रात के समय। 40 दिनों तक अगर किसी ने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया तो 41वें दिन एक जिन आपका गुलाम बन जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। एक वजीफा होता है जिसे पढ़ना होता है। उसी के साथ साथ जो इंसान इस प्रोसेस को कर रहा होता है उसे एक के बाद एक अंदर सर्कल बनाने होते हैं, और उन सर्कल के अंदर जो सबसे छोटा सर्कल होता है उसके अंदर खुद को उससे बैठना होता है। उन सर्कल को बनाते टाइम उसे आयतल कुर्सी पढ़नी होती है, और इस तरह से जो लास्ट वाला सर्कल बचता है उसके अंदर वो बैठता है। और ये सारे सर्कल एक तरह से उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये जो सर्कल्स का पूरा घेरा बनता है इसे हिसार के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर बैठकर जो भी इंसान ये प्रोसेस को पूरा करता है उसे मिलता है एक जिन जो उसकी बातें मानता है और वो उसके लिए सारे जायज काम करता है। अगर आप उस जिन से कोई भी नाजायज काम, कोई भी गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान आपका ही होता है। तो कुछ ऐसा ही वो हमारी आज की कहानी में। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मेरे साथ शेयर करें मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज prince7801987। तो ये कहानी है यूसुफ की, जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था और वो अपने 5 टाइम की नमाज पूरी किया करता था। उसी के साथ साथ वो छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाया करता था और आसपास के बहुत सारे बच्चे उसके पास पढ़ने आया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसके पास एक नया बच्चा आया। ये जो नया बच्चा आया, यूसुफ का ध्यान उसकी तरफ एक अलग ही तरीके से अट्रैक्ट हुआ। ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग था। उसके चेहरे पर जो ग्लो था, जो नूर था, जो तेज था, वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। कहीं ना कहीं यूसुफ को उसको देखकर बड़ी अलग सी फीलिंग आती थी। यूसुफ ने उसके ऊपर ध्यान रखना, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और यूसुफ को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे समझ में आ गया कि ये जो नया बच्चा इसके पास आया है ये इंसान का बच्चा नहीं है। वो ये समझ चुका था कि वो एक जिन का बच्चा है, और यूसुफ की दिली इच्छा, दिली हसरत थी कि एक दिन वो एक जिन या जिन के परिवार से मिले। और वो जानता था कि जिन को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उससे वो अपने बहुत सारे काम करवा सकता था, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। क्योंकि वो धार्मिक प्रति का था, उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए अगर उसे एक जिन मिल जाए तो उनको बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकता था। यही सोचकर एक दिन यूसुफ उस बच्चे के पास गया और उसने से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलना चाहता हूं, तुम उनको लेकर आना। मैं जानता हूं कि तुम इंसान के बच्चे नहीं हो, तुम एक जिन के बच्चे हो, तो तुम उनको जितना जल्दी हो सकता मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आना। उनकी बातें सुनकर वो बच्चा थोड़ा सहम गया और चुपचाप उनसे कुछ बोले बिना वहां से चला गया। उसके बाद दोबारा यूसुफ के पास वो बच्चा कभी नहीं आया। शायद उस बच्चे ने, अगर वो वाकई में जिन का बच्चा तो जाकर वहां बताया होगा, और उसके बाद दोबारा कभी भी वो यूसुफ के पास नहीं गया। यूसुफ ने उसका कई दिन इंतजार किया, उसने पता भी करने की कोशिश की ये कहां से आता था, लेकिन उसे कुछ सुराग नहीं लगा। और यूसुफ अपना मनसा मार के बैठ गया। लेकिन वो ये कंफर्म था कि वो जो बच्चा उसके पास पढ़ने आता था वो कोई नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं था। अब यूसुफ बहुत ज्यादा परेशान होने लग गया था। वो पता नहीं उसको क्या ऐसे अट्रैक्शन हुआ था उस बच्चे से कि वो कुछ भी करके उस बच्चे और उसकी फैमिली से मिलना चाहता था। बहुत दिनों तक सोचने समझने के बाद उसने डिसाइड किया कि लगता है वो लौट कर तो नहीं आएगा,
अब एक ही रास्ता बचता है जिससे मैं उस बच्चे और उसकी फैमिली से मिल सकता हूँ, और वो है चिल्लाकशी। उसने चिल्लाकशी के बारे में सारी जो भी तरीके थे वो सब ढूंढे, पता किया, लोगों से मिलकर, जिन लोगों ने पहले किया हुआ उसे सारी इंफॉर्मेशन बटोरी। उसको भी बहुत कुछ पता था इसके बारे में, और फिर उसने डिसाइड किया कि वो चिल्लाकशी करेगा और वो उस जिन और उसकी फैमिली को अपने पास लेकर जरूर आएगा। उसका घर बहुत बड़ा था। उसके घर में यूसुफ खुद था, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था राशिद और लड़की का नाम था नजमा। और इस तरह से वो अच्छा ठीक ठाक उनका घर था, इसमें रहते थे। तो उनका जो टॉप फ्लोर था उसमें एक रूम था जो कि यूसुफ का कमरा था। यूसुफ ने उसी कमरे को सिलेक्ट किया क्योंकि उसको रात को चिल्लाकशी करनी थी, वो कब्रिस्तान जा नहीं सकता था, वरना उसकी बीवी उससे 10 सवाल पूछती। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने उस कमरे को खाली करेगा और उसी कमरे के अंदर वो अपना चिल्लाकशी का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। उसने अपनी वाइफ को बोल दिया था कि वो कुछ करने वाला है अगले कुछ दिनों तक, उसे उस कमरे में जब भी जाए तो उसे डिस्टर्ब ना करे। रात के टाइम सब लोग खाना खा पी के आराम से सो जाएं। वो अपनी फैमिली से भी अलग रहने लग गया था क्योंकि इस प्रोसेस के कुछ रूल्स होते हैं जिनमें आपको उनको फॉलो करना होता है। मतलब आप बेसिकली मीट, मांस वगैरह ये सब नहीं खा सकते हैं। आपको 5 टाइम की नमाज पढ़ना होता है, बिल्कुल पाक पवित्र आपको रहना पड़ता है, तभी जाके आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। तो इस सारे रूल्स यूसुफ ने फॉलो किए और वो पहुंचा अपने कमरे में चिल्लाकशी करने के लिए। मैं आपको पहले ही बता दूं, या आप भी जानते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने, कि जिन जो होते हैं बहुत ही पावरफुल हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। वो जब चाहे किसी इंसान के सामने ऐसा हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं कि आप रियलिटी और हेलुसिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई इंसान जब चिल्लाकशी कर रहा होता है, क्योंकि जिनको वो अपना गुलाम बनाना चाहता है, और कोई भी इंसान या कोई भी एंटिटी इस दुनिया में किसी का गुलाम बनना नहीं चाहती है, तो उस इंसान को उस प्रोसेस के दौरान आकर जिन कई तरीकों से डराते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उसका 40 दिन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाए, और उसके बाद जिन देते हैं उस इंसान को सजाए मौत। तो ये सारी चीजें जो भी लोग चिल्लाकशी करते हैं उनको सबको अच्छे से पता होती है। ये बात यूसुफ को भी पता थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चिल्लाकशी करके जरूर रहेगा। तो उसने फिर से वही सारे हिसार बनाए आयतल कुर्सी पढ़ते हुए। उसके बाद वो उस घेरे के अंदर जाके बैठ गया और उसने अपना प्रोसेस शुरू किया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन तक यूसुफ को कुछ भी फील नहीं हुआ, लेकिन वो बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचे हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था। 16वें दिन जब यूसुफ उस कमरे में बैठकर चिल्लाकशी का प्रोसेस कर रहा था, तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ लोगों के हंसने की आवाज आने लगी। दबी दबी सी हंसी की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती, कभी किसी आदमी के हंसने की आवाज आती, कभी किसी औरत के हंसने की आवाज आती। यूसुफ का ध्यान टूट रहा था बार बार कि आवाज कहां से है, लेकिन वो समझ चुका था क्योंकि उसको 15 दिन गुजर चुके हैं। अब धीरे धीरे वो जो वजीफे पढ़ रहा है उनकी वजह से अब चीजें क्रिएट होना शुरू हो गई है। वो चीजों को समझ रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया और अचानक से उसे अपने कमरे का गेट बजाने की आवाज आई, जैसे बाहर खड़ा हो कोई नॉक कर रहा हो। उधर थोड़ी देर के बाद दरवाजे के वहां से आवाज आई, यूसुफ तुम इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये उसकी बीवी की आवाज थी। उसको देखकर यूसुफ ने एकदम सोचा कि उसकी बीवी यहाँ पे उठ के कैसे आ गई है। वो कुछ और सोच पाता, तभी एकदम से उसको चीजें क्लिक की कि हो ना हो ये जिन है जो उसके सामने हेलुसिनेशंस क्रिएट कर रहे हैं। वो बिल्कुल डिटरमाइंड रहा, वो गेट खोलने के लिए हिसार से बाहर नहीं निकला। अब यूसुफ खुश भी हो रहा था और वो घबरा भी रहा था, क्योंकि अब जो जिन्नात थे उन्होंने उसके आसपास आना शुरू कर दिया था, और इससे यूसुफ का डिटरमिनेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब हर दिन यूसुफ के सामने कुछ ना कुछ नया हेलुसिनेशन क्रिएट हो रहा था। उसको कुछ ना कुछ नई चीजें हर दिन दिखाई देती थी। 1-2 दिन के बाद उसे चिल्ला करते टाइम सामने एक जिन का परिवार दिखा, जो देखने में इतना डरावना था कि देखते उसकी आत्मा सिहर गई। लेकिन यूसुफ भी अपने डिटरमिनेशन का पक्का था, वो उनको देखकर घबराया नहीं, और जब जब वो उसको दिखते वो अपने वजीफों को और तेज पढ़ना शुरू कर देता। इसी तरह कुछ और दिन गुजरे, हर दिन उसको कुछ नई चीज दिखती, कभी उसको कुछ चीज अपने ऊपर आकर गिरती हुई दिखाई देती, कभी उसको अपने कमरे का चारों तरफ से कमरा घूमता हुआ दिखाई देता। 30वें दिन की बात है, जब 30वें दिन वो वजीफा कर रहा था, तो उस टाइम पर उसके कमरे के अंदर 3-4 खूंखार कुत्ते आके खड़े हो गए, और वो कुत्ते उसके ऊपर घूर रहे थे, उसके ऊपर घात लगाए बैठे थे। लग रहा था कि वो उसके ऊपर बस अटैक ही करने वाले हैं। यूसुफ को सब समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। वो अपना दिल पक्का करके चिल्ले को कंटिन्यू कर रहा था। उसने अपने प्रोसेस को एक बार भी रुकने नहीं दिया। फिर आया 35वां दिन। 35वें दिन
रात के टाइम बैठकर यूसुफ अपना चिल्ला कर रहा था और उसके थोड़ी देर के बाद ही अचानक से उसके कमरे का गेट धड़ाक से खुलता है और खुलते हुए देखता है कि उसकी बीवी बिल्कुल लहूलुहान, जिसके सिर से खून बह रहा है, हाथ उसके कटे हुए हैं और वो उसके सामने ही, उसके हिसार के जस्ट बाहर ही आकर गिरती है। यूसुफ समझ रहा था कि इस जिन का हेलुसिनेशन ही है। उसने उसकी तरफ देखा और उसने अपना वजीफा चालू रखा। उधर से उसकी बीवी बोलती है, यूसुफ ये क्या कर डाला है आपने, हमें बचा लो वरना ये जिन हमको मार डालेंगे। और वो बस यूसुफ का गिड़ रही थी कि कैसे भी करके उसे बचा ले। एक बार तो यूसुफ का दिल बुरी तरह से घबरा गया। वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा था कि सामने कोई हेलुसिनेशन चल रहा है या फिर रियल में ही ऐसा हो रहा है। यूसुफ मनी मन कुछ सोचा रहा था लेकिन वो रुक नहीं रहा था। उसने अपना मन बिल्कुल पक्का किया हुआ था। उसे पता था कि जो भी कुछ चल रहा है, जिन चाह रहे हैं कि वो इस हिसार से एक बार बाहर निकल जाए, वो इस प्रोसेस को रोक दे। यूसुफ लगातार वजीफा पड़े जा रहा था और उसकी बीवी वहां उसकी आंखों के सामने तड़प रही थी। जब यूसुफ अपनी जगह से नहीं हिला तभी अचानक से वापस से गेट पे से ही यूसुफ का बेटा और उसकी बेटी भी सामने आकर उसके गिरे। वो दोनों बिल्कुल लहूलुहान हालत में, खून के अंदर लथपथ सने हुए थे और उनको देखते ही यूसुफ का दिल एकदम से बैठ गया। वो मनी मनी सोचा था कि कहीं ये सब कुछ सच तो नहीं है या सिर्फ और सिर्फ ये जिनका क्रिएट किया हेलुसिनेशन ही है। वो बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, तुझे यहाँ से हिलना नहीं है, चुपचाप तू जो कर रहा है वो करता रहे। उसका डिटरमिनेशन बहुत स्ट्रांग था। वो कुछ और सोच पाता तभी अचानक से उस कमरे के गेट से एक जिन, एक हाथ में बड़ी सी एक खप्पर जो होती, तलवार टाइप खंजर जो होता है बड़ा, वो लेकर आया और उसने सीधा उसकी आंखों के सामने उसके बेटी का सिर पैसे उठाया और उसके गले के ऊपर उस खंजर को रख दिया और यूसुफ तरह देख के बोला, इंसान बंद करिए चिल्ला, वरना तेरी बेटी का गला मैं अभी यहीं पे काट दूंगा। यूसुफ अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा था लेकिन वो अभी भी बहुत स्ट्रांग था। उसने अपना प्रोसेस, अपना चिल्ले का प्रोसेस पूरा चालू रखा। जिन उसकी आंखों में आंखें डाल के घूरे जा रहा था और उसको अपनी आंखों से इशारा कर रहा था कि वो जिन की बात मान ले, लेकिन यूसुफ जो था वो रुकने को तैयार नहीं था। जब जिन को लग गया कि यूसुफ मानने को तैयार नहीं, उसने उस खंजर को हल्का से गले में गड़ाया और हल्का से चलाया। चलाते उसके गले से खून निकलने लगा और जैसे खून निकलने लगा यूसुफ अब अपने आप को रोक नहीं पाया। उसे लग रहा था कि कहीं अगर ये सब कुछ सच हुआ तो अपने पूरे परिवार से हाथ धो बैठेगा। वो फटाफट से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और वो फिर से एक बार खड़ा होकर सोचने लगा कि वो बाहर जाए या नहीं। जिन उसकी आंखों को अंदर देखकर उसके मन की बात समझ रहा था। उसने फिर से खंजर को थोड़ा और चलाया, खून और निकला और इतना होते यूसुफ भागता हो गया, मेरी बेटी को छोड़ दो। और जैसे उस हिसाब से बाहर निकला, सब कुछ एकदम से गायब हो गया। यूसुफ एकटक सब कुछ देखते रह गया। अभी उसकी आंखों के सामने जो मंजर चल रहा था, अब उस कमरे में सिर्फ यूसुफ खड़ा था हिसार से बाहर और सब कुछ खाली था। यूसुफ बिल्कुल मायूस हो गया। उसको समझ में आ गया है कि उसने चिल्ला तोड़ दिया है, वो चिल्ला का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया और जैसा कि वो जानता था अब जिन उसको नहीं छोड़ेंगे। वो कुछ और सोच पाता उससे पहले अचानक से कमरे में एक अलग सा ही अंधेरा छा गया और उसकी आंखों के सामने सामने 3-4 जिन आकर खड़े हो गए और वो जिन खड़े होकर उससे बोलते हैं, इंसान क्या हुआ, तू तो बहुत कमजोर दिल का निकला। यूसुफ कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। यूसुफ को लग गया था कि आज उसका आखिरी दिन है। जिन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हम चाहे तुझे अभी मार सकते हैं, लेकिन हम तुझे बद से बदतर जिंदगी देंगे। इतना कह के वो जिन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। यूसुफ होश में आया। उसने चारों तरफ देखा, बिल्कुल ठीक ठाक सलामत था। उसने अपना कमरा बंद किया और चुपचाप जाकर अब जहां उसके बीवी बच्चे सो रहे थे उस कमरे में जाके वो सो गया। उसे लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। कम से कम उसको, मतलब बेसिकली उसने सुना था कि अगर चिल्ला पूरा नहीं कर पाया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। वो तो सिर्फ इस बात की खैरियत में रहता है कि ऊपर वाले ने उसे बचा लिया है, कम से कम जिन्होंने उसे मारा नहीं। लेकिन शायद यूसुफ का ये सोचना गलत था। वो सो गया। सुबह जब वो उठा तो यूसुफ से उठा ही नहीं जा रहा था। उसके शरीर में अलग अलग जगह पर बहुत तेज दर्द हो रहा था, हाथों में, पैरों में, पीछे कमर पे, गर्दन पे, शरीर के हर हिस्से में, हर जॉइंट पर उसको दर्द महसूस हो रहा था और वो बहुत बुरी तरह का दर्द था। उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने अपनी बीवी को बताया तो उसने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों तक कर क्या रहे थे। तो यूसुफ ने उसको बताया कि वो इतने दिनों से चिल्ला कर रहा था और चिल्ले के को करने के बाद उसके कंट्रोल में एक जिन आ जाता जिससे वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था।
उसकी बीवी ने उसको बोला कि तुम पागल हो गए हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हासिल हो सकता है, तुमको सब करने की क्या जरूरत है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उसने बोला कि अगर मैं तुमको बताता तो शायद तुम मुझे नहीं करने देती, लेकिन कल मैं उस चिल्ले से बाहर आ गया, मुझे जिन दिखाई दी, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर कर देंगे। और वो बुरी तरह घबरा गई। खैर अब इसका दर्द था तो उसको लेकर डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल। डॉक्टर भी दर्द को समझ में कहाँ हो रहा है, पर फिर एक डॉक्टर ने उसका एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो वहां देखा कि उसकी बॉडी के अंदर जहां जहां उसको दर्द हो रहा है वहां पर कीले घुसी हुई है। डॉक्टर समझ ही नहीं पाया कि इसके शरीर में कहीं छेद नहीं है, कीले इसके शरीर के अंदर गई कैसे। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, जहां जहां कीले, छोटे छोटे चीरे लगा के ऑपरेशन करने लगे, छोटे छोटे चीरे लगा के उन कीलों को बाहर निकाला। और डॉक्टर ने कहा कि अब इसको दर्द से आराम मिल जाएगा, आप इसे घर ले जाइए। उसे घर ले गए। अगले दिन वापस से उसको उतना ही दर्द हो रहा था। सबको लग रहा था कि मुझे चीरे लगाए गए उनकी वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन जब दर्द उससे सहा नहीं गया तो उससे वापस डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको इतना दर्द तो होना ही नहीं चाहिए, चीरे बहुत छोटे थे और उनमें दर्द हो ही नहीं सकता है, मैंने उनको दवाई भी दी थी। उन्होंने वापस से चेक किया तो जहां जहां से कीले निकाली गई थी वो कीले वापस उसके शरीर में वहीं पहुंच गई थी। जितनी बार यूसुफ वहां से कीले निकलवाता वो कीले एक दो दिन में वापस उसी जगह पहुंच जाती। और इस तरह से उन जिन्नों ने यूसुफ का बहुत बुरा हश्र कर दिया था। बहुत दिखाया, बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर्स को भी, मौलवीज को भी, लेकिन कोई भी यूसुफ को ठीक नहीं कर पाया। और उसके कुछ दिनों के बाद यूसुफ की बहुत दर्दनाक मौत हुई। और इस तरह से यूसुफ को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, सिर्फ एक जिद की वजह से कि वो एक जिन को अपना गुलाम बनाना चाहता था। तो ये थी यूसुफ की कहानी, जहां पर उसने अपनी एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कई बार हम लाइफ में ऐसे शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, उसकी बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। तो कैसे लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आप भी जानते हैं चिल्ला कशी के बारे में तो भी हमें जरूर बताएं। और मेरा सवाल है आपसे कि अगर आप यूसुफ की जगह चिल्ला कशी कर रहे होते और 35वें दिन जो यूसुफ के साथ हुआ अगर वो आपके साथ होता, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पाते कि ये रियलिटी है या फिर हेलुसिनेशन है? आप उसकी जगह होते तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।